Good evening, my dear student. Today I will discuss about introductions of computer. तो आज की जो पहली क्लास है जिसमें आप कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं, ट्रिपल सी स्टूडेंट जो भी हमारे हैं, उसमें आज की क्लास में आप लोग जानेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर होता क्या है बेसिकली, या कंप्यूटर को किस लिए डिजाइन किया गया, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के परिचय के बारे में अगर बात करें तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट वर्ड से हुई, जिसका अर्थ था गणना करना। यानी कंप्यूटर को सर्वप्रथम डिजाइन किया गया गणना करने के लिए, और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर को बनाया गया जो बेसिकली एज ए गणना करने के लिए, यानी कंप्यूट शब्द को यहाँ पे यूज किया गया है। और यानी इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज थे उनको भी कैलकुलेशन यानी गणना करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसी की वजह से उन्होंने कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया, और उन कैलकुलेटिंग डिवाइस के माध्यम से ही गणनाओं को आसान बनाया जा सका या गणना करना संभव हो सका। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि सभी को पता है कि अगर यहाँ पे बात करें व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या? तो कंप्यूटर सभी को पता है, कंप्यूटर इज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस that takes raw data from the user and process these data a set of instructions, and after data processing we can get result, and we can these result in future use. Computer it can both numerical and non-numerical operations. कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली अर्थमेटिक एंड लॉजिक कैलकुलेशंस होता है, यानी गणितीय और लॉजिक बेस्ड गणनाओं को भी परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली एक तरीके का एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, और जो बेसिकली डाटा को इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट कर देता है। तो कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसका कार्य होता है डाटा को इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करना। तो डाटा क्या होता है? डाटा यानी रॉ फैक्ट आर नोन एज डाटा। संख्या तत्व और आंकड़ों को डाटा कहा जाता है बेसिकली। तो रॉ फैक्ट यानी जैसे नंबर्स हो सकते हैं या आपका अल्फाबेट्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं? रॉ फैक्ट। और रॉ फैक्ट आर नोन एज डाटा, यानी संख्या तत्व और आंकड़ों को डाटा कहते हैं। यानी डाटा के मीनिंग को कन्वे करना ही इंफॉर्मेशंस कहलाता है। तो इंफॉर्मेशंस जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर एक वर्ड्स है, उस वर्ड्स को हम मिला के सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर एक सेंटेंस हो गया, वर्ड हो गया, और इन सभी वर्ड को मिला के हम बेसिकली एक सेंटेंस बना देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया ए कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो ये बेसिकली आपका यहाँ से एक मैसेज मिल रहा है, इसलिए दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशंस। यही आपका क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशंस कहलाता है। तो कंप्यूटर जो बेसिकली डाटा को इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब बेसिकली हम जानते हैं कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में। कंप्यूटर के फंक्शंस की बात करें तो एक कंप्यूटर हैज 4 functions। फर्स्ट की बात करें एक्सेप्ट डाटा, यानी इनपुट, प्रोसेस डाटा यानी प्रोसेसिंग, produce result
यानी आउटपुट एंड स्टोर रिजल्ट स्टोरेज। तो कंप्यूटर में बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं यानी 4 कार्य होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। सबसे फर्स्ट एक्सेप्ट डाटा यानी इनपुट। जैसे ही आप बेसिकली इनपुट कराएंगे आपका जो भी डाटा होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद में डाटा पे प्रोसेसिंग करता है यानी प्रोसेस डाटा। आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग वी कैन गेट रिजल्ट यानी एक रिजल्ट आ जाता है यानी एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो बेसिकली आपका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इज आल्सो नोन एज आउटपुट एंड उसी रिजल्ट को हम स्टोर कर लेते हैं। तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है? स्टोरेज। तो स्टोरेज यानी जो भी आउटपुट आया उसी डाटा को हम स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। इनपुट क्या होता है? व्हाट इज इनपुट? इनपुट यानी इन में अंदर पुट में रखना। इनपुट कंप्यूटर में जब भी हम कराएंगे तो वो कोई डाटा होगा। जैसे सपोज दैट ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर में बेसिकली 4 पार्ट्स लगे होते हैं जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। ये सभी कंप्यूटर के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। और जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर के सबसे मेन पार्ट्स यानी सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं। सभी डिवाइसेस किससे कनेक्टेड है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो बेसिकली हमारे जो भी डाटा, मान लीजिए आप इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से जो भी डाटा को आप जो है सेंड करेंगे वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस डाटा पे प्रोसेस करेगा यानी प्रोसेसिंग होगी। तो जैसे ही आपने इनपुट यानी इन में संदर्भ पुट में रखना यानी जैसे ही आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को सेंड करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी जब भी किसी भी डाटा को आप इनपुट कराएंगे तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, एमआईसीआर, ओसीआर, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। यानी इनपुट डिवाइस यानी those device with the help of enter data into the computer system are known as input devices. Just like a keyboard, mouse, joystick, MICR, OCR, ये सभी क्या एक तरीके के इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में हम डाटा को इन कराते हैं। तो जैसे बेसिकली आपका कीबोर्ड है तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है। माउस की बात करें तो माउस भी एक मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके माध्यम से भी हम इनपुट कराते हैं। तो इनपुट यानी किसी भी डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इन कराना वो आपका क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइसेस कहलाता है। नेक्स्ट बात करें प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग की बात करें तो जो भी प्रोसेसिंग होता है वो इंटरनली होता है यानी सीपीयू के अंदर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बताया कि मैंने अगर आपसे कोई भी क्वेश्चंस किया कि व्हाट इज सीपीयू तो आप बेसिकली क्या करेंगे? आप उसके बारे में सोचेंगे कि बेसिकली सीपीयू होता क्या है। तो जैसे ही मैंने बोला व्हाट इज सीपीयू, आपने इन किया यानी आपने अपने दिमाग के अंदर डाटा को इंटर कराया और इंटर कराने के बाद में उस पर प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में आपने बताया कि सीपीयू जो है वो बेसिकली एक तरीके से एक इंटरनली डिवाइस होता है जो हमारे डाटा को प्रोसेस कराने का कार्य करता है। यानी जो भी डाटा कीबोर्ड के द्वारा भेजा जाएगा उस डाटा पे एज ए प्रोसेसिंग होगी। तो ये बेसिकली जो भी आपने बताया वो आपका एक तरीके से आउटपुट आया। यानी आउट मींस अंदर, पुट मींस बाहर। यानी आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या है? आउट मींस अंदर, पुट मींस बाहर। कोई ऐसी डिवाइस या यंत्र होना चाहिए जिससे जो भी डाटा इन कराया गया आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग जो भी रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट इज आल्सो नोन एज आउटपुट, वो आउटपुट ही आपका बेसिकली किस पे आएगा? कोई डिवाइस या यंत्र होगा तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी आउटपुट डिवाइसेस की।
तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस जैसे बेसिकली आपका मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर एक तरीके से क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो मॉनिटर एक तरीके का क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे सपोज दैट मॉनिटर हो गया या स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सभी क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस की बात करें, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, इसके अगर डेफिनेशंस की बात करें तो दोज डिवाइस with the help of data into the computer system are known as input device. Just like a keyboard, mouse, जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस होता है, MICR, OCR, बारकोड रीडर एक्सेट्रा यानी ETC। तो ये सभी क्या है तरीके से इनपुट डिवाइस होते हैं, यानी दोज डिवाइस विद द हेल्प ऑफ इंटर डाटा इनटू द help of enter data into the computer system are known as input devices, just like a keyboard, mouse, joystick, MICR, OCR, barcode reader, ये सभी क्या है तरीके। नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस जैसा कि मैंने बताया, आउटपुट डिवाइस यानी आउट मींस बाहर, पुट मींस रखना, कोई ऐसे डिवाइस या यंत्र जिसपे डाटा को आप बाहर कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया गया मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे आपने क्या किया, डाटा को इन किया तो डाटा कहां पे आ जाएगा, जैसे सपोज दैट कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आपने डाटा को इन कराया, तो उसके बाद में डाटा आपका डाटा प्रोसेसिंग एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट कहां पे आएगा, इस मॉनिटर सिस्टम पे आएगा। ये आपका मॉनिटर है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड है जिसके द्वारा डाटा को इन किया गया है, और ये डाटा जाके सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग पे जाएगा। यहाँ पे डाटा की प्रोसेसिंग होगी और आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग एक रिजल्ट आ जाएगा, और जो रिजल्ट आ रहा है उसी को हम आउटपुट बोल रहे हैं। तो आउटपुट बेसिकली मॉनिटर पे आता है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। जस्ट सिमिलर होता है इनपुट डिवाइस जो आपका आईजी या आपका माउस होता है। माउस भी एक तरीके का एक इनपुट डिवाइस होता है, ये भी कनेक्टेड होता है सीपीयू से। और माउस जो है इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी पूछा जाता है, जैसे ट्रिपल सी एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस। तो मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस जो बेसिकली माउस को कहा जाता है, क्योंकि माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर जैसे कर्सर बोलते हैं। जिस डायरेक्शंस में आप माउस को मूव कराते हैं उसी डायरेक्शंस में आपका जो माउस का जो कर्सर है या पॉइंटर है वो मूव करता है। तो इसीलिए माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। सेम काम कीबोर्ड का भी होता है। कीबोर्ड के द्वारा भी डाटा को आप इन कराते हैं और माउस के द्वारा भी कराते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि माउस को जो है आप किसी भी डायरेक्शंस में मूव करा सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के द्वारा आप जो है एरो को किसी भी डायरेक्शंस में मूव नहीं करा सकते। यानी मूव होगा लेकिन आप जिस डायरेक्शंस में ले जाना चाहें या जिस तरीके से माउस के द्वारा आप आसानी से हर जगह पे ले जा सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है।
तो बेसिकली जो आपका मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये बेसिकली टू टाइप्स का है, एक होता है हार्ड कॉपी और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है? हार्ड कॉपी यानी नाम से ही पता चल रहा है, हार्ड यानी ऐसे डिवाइस या ऐसा यंत्र जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने प्रिंटर के द्वारा किसी भी डाटा को जो है प्रोड्यूस किया, तो जो प्रिंटर के द्वारा प्रोड्यूस होगा वो एज ए पेपर होगा यानी हार्ड कॉपी होगा, उसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर के द्वारा जो भी पेपर को प्रोड्यूस किया गया वो आपका क्या है? हार्ड है। लेकिन अगर सॉफ्ट की बात करें तो सॉफ्ट मान लीजिए जो भी चीजें आपने प्रोड्यूस किया वो आपके मॉनिटर सिस्टम पे था, तो मॉनिटर के अंदर जो दिखाई दे रहा था वो एज ए सॉफ्ट कॉपी है, जिसको आप जो है छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। तो जो आपका आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी और दूसरा सॉफ्ट कॉपी होता है। तो आउटपुट डिवाइस यानी जैसे आपका प्रिंटर हो गया या स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, एमआईसीआर, ओसीआर, और आउटपुट डिवाइसेस यानी स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ये सभी बेसिकली क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो स्टोरेज डिवाइस क्या है? बेसिकली अगर बात करें तो स्टोरेज डिवाइस जहां पे डाटा को आप क्या कर लेते हो? स्टोर कर लेते हो। स्टोरेज की बात करें यानी सपोज दैट आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बना रहे थे, मान लीजिए आप वर्ड पे काम कर रहे थे या पावर पॉइंट पे काम कर रहे थे, तो आपने क्या किया? पावर पॉइंट पे अगर वर्क करेंगे तो वहां पे प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, और अगर आप एमएस वर्ड पे काम करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। तो जो पर्टिकुलर आपका डॉक्यूमेंट होगा उसे आपको क्या करना पड़ेगा? आफ्टर जो है डाटा प्रोसेसिंग के बाद में हम उस डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए, यानी वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन फ्यूचर यूज। भविष्य में हम उस डाटा या रिजल्ट को यूज कर सकें उसके लिए हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए यानी डाटा को स्टोर करने के लिए कोई गोदाम होना चाहिए यानी स्टोरेज। तो उस डाटा को हम जैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं आपका हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर में जो भी डाटा रिकॉर्ड होता है वो हार्ड डिस्क यानी एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, या आपने डाटा को जो है सीडी में स्टोर कर लिया या डीवीडी में स्टोर कर लिया या पेन ड्राइव में आपने डाटा को स्टोर कर लिया। तो ये सभी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस होते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए डिवाइस यानी उपकरण या पुर्जे, तो इस डाटा को स्टोर करने के लिए किसी डिवाइस की आवश्यकता होगी, और वो डिवाइस आपका हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सभी क्या एक तरीके के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो आपका बेसिकली एक कंप्यूटर जो एक तरीके के 4 फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी एक कंप्यूटर हैज 4 फंक्शंस। कंप्यूटर के अंदर 4 यानी मुख्य तरीके से 4 कार्य होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है। सबसे पहले डाटा को इनपुट कराना, फिर उस डाटा पे प्रोसेसिंग का होना, और आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग एक रिजल्ट आ जाना यानी आउटपुट, और उस आउटपुट को हम क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। यानी कभी-कभी ट्रिपल सी एग्जाम में इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक ऑर्डर दे दिया जाता है बेसिकली, उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। जैसे यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होता है यानी सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट, और फिर स्टोरेज। तो एक ही ऑर्डर होता है जो बेसिकली एक तरीके से कभी-कभी ट्रिपल सी एग्जाम में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट दे देगा, फिर इनपुट, फिर प्रोसेसिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर्स बताना होगा जो इसका करेक्ट आंसर है ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है?
कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम जो बेसिकली एक तरीके से यानी कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो ये आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर और प्लस यूजर। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम जो बेसिकली इसके लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होगी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। सबसे पहला है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूजर। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर में सबसे पहले कौन से पार्ट होने चाहिए? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों? हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर सभी को पता है यानी जिसको फिजिकली आप टच कर सकें, यानी ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, एवरीथिंग दैट कैन बी टच, यानी कंप्यूटर के वो सभी फिजिकल पार्ट्स जिसको फिजिकली आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, उसको फिजिकली आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो। जैसे ही आपका व्हाइट बोर्ड है, इसको फिजिकली हम टच कर सकते हैं, तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा? एक तरीके से एक हार्डवेयर कहलाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। यानी ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम are known as hardware, just like keyboard, monitor, printer, etc. तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट्स जिसको क्या कर सकते हैं आप? फिजिकली टच कर सकते हैं। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज हार्डवेयर, जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है? बेसिकली आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। तो हार्डवेयर समझ में आया? कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, चाहे वो उसके अंदर का ही क्यों ना पार्ट्स हो, यानी हार्डवेयर इज इक्वल टू internal device plus peripheral device। इंटरनल डिवाइस प्लस पेरिफेरल डिवाइस। इंटरनल डिवाइस की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। जो आपका सीपीयू है, सीपीयू बॉक्स के अंदर भी जैसे आपका रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीपीयू ड्राइव हो गया, ये सभी क्या है? इंटरनल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? तो पेरिफेरल डिवाइस की अगर बात करें तो पेरिफेरल डिवाइस जो भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं प्लस आउटपुट डिवाइस प्लस स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस प्लस स्टोरेज डिवाइस, ये आपका क्या होता है? एक पेरिफेरल डिवाइस होता है। तो इंटरनल डिवाइस की बात करें तो इंटरनल डिवाइस जो बेसिकली होता है आपका इंटरनल डिवाइस यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है हार्ड डिस्क हो गया या रैम हो गया या मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, ये सभी क्या है? आपके इंटरनल डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का लगा हुआ पार्ट्स होता है। और पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करें तो पेरिफेरल डिवाइस जैसा कि मैंने बताया जो भी आपका इनपुट डिवाइस है प्लस आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सभी आपके क्या है? यानी एक तरीके से एक एक्सटर्नल पार्ट्स की बात की जा रही है। तो ये आपका पेरिफेरल डिवाइसेस होता है। तो ये समझ में आया कि जो बेसिकली आपका हार्डवेयर है वो क्या होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के रन नहीं कर सकता। या कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चलाया जा सकता है। यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्ट यानी जिसको बेसिकली
छुआ ना जा सके, सिर्फ देखा जा सके या महसूस किया जा सके, वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की बात करें कि एक्चुअल में होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर इक्वल टू प्रोग्राम। यहां पे सीधी सी बात क्या आ जाएगी, सॉफ्टवेयर इक्वल टू प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों? प्रोग्राम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोग्राम है उसी को हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। यानी प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस होता है। प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आदेश या निर्देश। कंप्यूटर को बेसिकली आप क्या देते हो? आदेश या निर्देश। आप ही बताते हो कि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का सटीकता पालन करता है, तथा जब भी यूजर कोई भी गलती करता है तभी कंप्यूटर सिस्टम कोई गलती करता है। यानी कंप्यूटर जो है वो हमारे आदेशों को मानता है। बिना आदेश के कंप्यूटर सिस्टम किसी भी वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो वो एक तरीके से क्या है? आदेशों और निर्देशों का समूह होता है। यानी जो आपका इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस is called program. Set of instructions is called program. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? बेसिकली एक तरीके का एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है? आईजी सॉफ्टवेयर को बनाने का कार्य करता है। तो यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। यानी आदेशों या निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्रामों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक तरीके का एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम जो बेसिकली क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। यानी एक तरीके से बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर सिस्टम हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है तो फिर कंप्यूटर कार्य कैसे करते हैं? यानी यहां पे हम बात करें HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर सिस्टम में दो तरीके की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा लो लेवल लैंग्वेज, या इसी को हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का कंप्यूटर में कार्य क्या है? ये कार्य क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? जो यूजर की लैंग्वेज होती है, जो भी कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे सी, C++, जावा, कोबोल, पास्कल, ये सभी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज की बात करें या मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करें तो 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें जानता है, 0 और 1। यानी 0 यानी एक तरीके से ये एक बिट्स होता है। कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई अगर पूछा जाता है तो वो आपका बिट्स है, 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर सिस्टम जो है ये बाइनरी नंबर पे कार्य करता है। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज होती है वो जस्ट लाइक ABCD टाइप्स की लैंग्वेज होती है। यानी कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर आपको निर्माण करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रोग्राम जो बेसिकली एक तरीके से किसके द्वारा बनाया जा सकता है? किसी भी इंस्ट्रक्शंस को देकर ही प्रोग्राम को बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज जो यहाँ पे दिया गया है कि बेसिकली सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यानी सी पे अगर कोई भी हम प्रोग्राम बनाए, प्रोग्राम की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया राम डॉट सी,
यानी कोई भी प्रोग्राम हम राम के नाम से बना रहे हैं यानी, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम देना पड़ेगा, जैसे हैश इंक्लूड studio.h, फिर उसके बाद में हैश इंक्लूड conio.h, वाइड में एक फंक्शंस होता है। उसके बाद में हम बेसिकली यहाँ पे सपोज दैट एक सिंपल एक लाइन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है हेलो वर्ड्स, या तो सिंपल प्रोग्राम गेट ch, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, उसको बंद कर देंगे। तो ये आपका बेसिकली एक हेडर पार्ट्स होता है, जैसे बॉडी का हेड हमारा हेड ही है, तो उसी तरीके से प्रोग्राम में ये हेड है, बाकी ये सभी बॉडी है। अगर इसके आउटपुट की बात करें, इस प्रोग्राम को अगर रन किया जाए तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, प्रिंटफ एक तरीके से आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ड, एक लाइन में इसे क्या करेगा, सिंपली प्रिंट करा देगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कोई भी अगर सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो उसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम जैसे आपको कल कहीं पे जाना है तो उसके लिए आप बेसिकली क्या करते हो, पहले ही प्रोग्राम बना लेते हो कि मुझे किन किन दोस्तों के साथ जाना है, क्या क्या लेके जाना है, वहां पे क्या क्या चीजें खाएंगे, कितने बजे हम दूसरे बस को पकड़ेंगे या उससे हमें कहां पे जाना है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोग्राम। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम की आवश्यकता होगी। तो प्रोग्राम समझ में आया, दोस्तों क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ये आदेश दिया गया है कि ये चीजें प्रिंट करानी है। तो यही आपका क्या एक तरीके का एक प्रोग्राम है, यानी इस प्रोग्राम को जब आप बनाएंगे तभी सॉफ्टवेयर बनेगा। सॉफ्टवेयर कब बनेगा, जब प्रोग्राम बनाएंगे। दूसरी चीज मैंने बताया, जो प्रोग्राम है वो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कार्य किया जाता है, जैसे सी हो गया, C++, जावा, कोबोल, पास्कल, फॉर्टेन, इस तरीके की बहुत सारी लैंग्वेज आई, पाइथन। तो ये सभी लैंग्वेजेस पे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। लेकिन इन लैंग्वेजेस को डिजाइन करने के लिए भी मान लीजिए आपको बताया गया कि कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो इसको समझता है सिर्फ और सिर्फ लो लेवल जानता है, यानी 0 और 1। सॉफ्टवेयर की बात करें तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है, अगर इसके टाइप्स की बात कर ले, सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर gives the intelligence of the computer system। सॉफ्टवेयर जो बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इंटेलिजेंस देता है, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा दिमाग नहीं होता, आईक्यू पावर नहीं होता, नो आईक्यू पावर। यानी कंप्यूटर जो बेसिकली वो बना हुआ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, लेकिन कंप्यूटर अपने आप से कोई भी कार्य को नहीं कर सकता है। यानी जो भी कंप्यूटर को सोचने और समझने की क्षमता मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, यानी हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने कार्यों को कर सकें। यानी प्रोग्राम का मेन मोटिव है कि हमें किस टाइप्स के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, ये प्रोग्राम डिसाइड करता है। उसी प्रकार से हम कंप्यूटर पर जैसे ही वर्क करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम उसी तरीके से ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। यानी मान लीजिए आपके पास हार्डवेयर है, सपोज दैट आपके पास क्या है, हार्डवेयर है यानी प्रिंटर है, लेकिन इस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या ये प्रिंटर रन करेगा, प्रिंटर रन नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होगी। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है लेकिन उसमें क्या नहीं है, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता है, वो कंप्यूटर एक तरीके से बेकार है। जैसे मान लीजिए कोई एक गाड़ी है, तो अगर आपके पास गाड़ी है तो उसको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को भी चलाने के लिए किसी यूजर की आवश्यकता होगी, तभी कंप्यूटर सिस्टम को चलाया जा सकता है।
तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। और सॉफ्टवेयर की बात करें कि बेसिकली ये कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ अगर सॉफ्टवेयर की बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर, तो ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बेसिकली